हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम रोहित मौर्य है और वनडे इंडिया ग्रुप में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, वनडे इंडिया ग्रुप के अंतर्गत आप लोगों को रीजनिंग का चैप्टर घड़ी पढ़ा दिया गया है। आज हम लोग रीजनिंग का चैप्टर कैलेंडर पढ़ेंगे। तो चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं। कैलेंडर दोस्तों, कैलेंडर में क्या होता है दोस्तों कि वन डे इज इक्वल टू 24 आवर्स, यानी एक दिन में 24 घंटे होते हैं और 1 वीक्स में 7 डेज होते हैं, यानी एक सप्ताह में 7 दिन होते हैं, जिसमें फर्स्ट डे जो होता है वो होता है मंडे, यानी कैलेंडर का पहला दिन जो होता है दोस्तों वो होता है मंडे। और वन ईयर में दोस्तों 24 मंथ होते हैं, 12 मंथ होते हैं 1 ईयर में। 12 मंथ होते हैं दोस्तों, और जिसमें ईयर में 12 मंथ होते हैं और सामान्य वर्ष में सामान्य वर्ष में 365 दिन होते हैं दोस्तों। 365 दिन यानी 365 डे होते हैं, जिसमें फरवरी 28 दिन की होती है। इसमें 365 दिन 6 घंटे होते हैं, जिसमें फरवरी 28 दिन होती है। और इसमें ओड डे जो होते हैं यानी विषम दिन यानी ओड डे की संख्या क्या होती है दोस्तों 365 डिवाइड बाई 7 इज इक्वल टू 1। जो ये रिमाइंडर बचता है ये हमारा ओड डे होता है। मतलब सामान्य वर्ष में एक विषम दिन होता है दोस्तों, एक विषम दिन होता है। और सामान्य वर्ष दोस्तों वे वर्ष होते हैं, वे ईयर्स यानी वे वर्ष जो 4 से पूर्णतया ना कटें। वे वर्ष जो 4 से पूर्णतः नहीं कटें सामान्य वर्ष कहलाते हैं दोस्तों। सामान्य वर्ष कहलाते हैं। जैसे कि एज में समझ सकते हो, एज में जैसे 1966, 1967, 1985, 1986। सो फ्रेंड्स, ये क्या होते हैं, अगर हम इन्हें 4 से डिवाइड करेंगे तो एक भी ये डिवाइड नहीं होंगे, इसलिए इन्हें हम सामान्य वर्ष कहते हैं। जिसमें सामान्य वर्ष में दोस्तों 365 दिन 6 घंटे यानी 165 डेज और 6 आवर होते हैं। फरवरी इसमें 28 दिन की होती है और इसमें विषम दिन कितने होते हैं दोस्तों, एक विषम दिन होता है। और वे वर्ष जो 4 से पूर्णतः ना कटे दोस्तों उन्हें हम सामान्य वर्ष कहते हैं। जैसे में 1966, 1967, 1985 और 1986। सो फ्रेंड्स, इतना समझ लिए हैं, चलते हैं आगे समझेंगे। आगे है दोस्तों आधिवर्ष, जिसको हम लीप वर्ष भी कहते हैं। आधिवर्ष, लीप वर्ष वे वर्ष होते हैं, वे वर्ष जो 4 से
जो 4 से पूर्णतया कट जाए, जो 4 से पूर्णतया कट जाए, जैसे कि 1988। सो फ्रेंड्स 88 4 से कट जाएगा। 1992 ये भी 4 से कट जाएगा, 92 भी 4 से कट जाएगा, और 1996 ETC। सो फ्रेंड्स ये होते हैं अधिवर्ष। इसमें अधिवर्ष में जो फरवरी होती है, अधिवर्ष में फरवरी 29 दिन की होती है दोस्तों, और इसमें एक वर्ष में 366 दिन होते हैं, जिसमें अगर बात की जाए विषम दिनों की संख्या और डे की संख्या, तो 366 डिवाइड बाई 7 करेंगे तो हमारा 2 विषम दिन या 2 और डे आता है दोस्तों। यानी अधिवर्ष वे वर्ष होते हैं जो 4 से पूर्णतया कट जाए, जैसे में 1988, 1992 और 1996। तो फरवरी इसमें कितने दिन की होती है दोस्तों? 29 दिन की होती है, और एक वर्ष में, एक अधिवर्ष में यानी एक लीप वर्ष में 366 दिन होते हैं, जिसमें 2 विषम दिन होते हैं दोस्तों। तो चलते हैं आगे। तो फ्रेंड्स अब हम लोग जानेंगे इसमें दोस्तों, इसके अंतर्गत हम लोग टाइप 1 पढ़ेंगे। टाइप 1 लिखते हैं, टाइप 1 जो कि है वर्षों यानी ईयर्स पर आधारित प्रश्न, वर्षों पर आधारित प्रश्न। तो वर्षों पर आधारित प्रश्न, तो इसमें कुछ कोड होता है दोस्तों, उसको हम लिख लेते हैं। जैसे इसमें जनवरी का कोड, जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर। सो फ्रेंड्स जनवरी का कोड होता है 0, फरवरी का होता है 3, मार्च का भी 3, अप्रैल का होता है दोस्तों 6, मई का होता है 1, जून का होता है 4, जुलाई का होता है 6, और अगस्त का 2, सितंबर का भी होता है दोस्तों 0, सॉरी सितंबर का होता है दोस्तों 5, अक्टूबर का 0, नवंबर का 3 और दिसंबर का 5। सो फ्रेंड्स अगर लीप वर्ष होगा तो लीप ईयर्स में जनवरी का कोड हो जाता है 6 और फरवरी का कोड हो जाता है 2। ये होता है दोस्तों लीप वर्ष में। लीप ईयर्स में जनवरी का कोड 6 हो जाता है और फरवरी का कोड 2 हो जाता है। सो फ्रेंड्स ये थे कोड जिन्हें आप लर्न कर सकते हैं, जो कि बहुत ही ज़रूरी है। और आगे कुछ कोड और भी है दोस्तों, उन्हें भी देख लेते हैं। सो फ्रेंड्स ये है शताब्दी कोड, ये था मंथ कोड, अब आता है शताब्दी कोड। तो फ्रेंड्स जैसे 1600, 1700, 1800 और 1900। 1600 के नीचे 2000, 2100, 2200 और 2300। सो फ्रेंड्स 1600 और 2100 का कोड होता है, सॉरी 1600 और 2000 का कोड होता है दोस्तों 6, 1700 और 2100 का कोड होता है दोस्तों 4,
और 1800 और 2200 का कोड जो होता है 2, और 1900 और 2300 का जो कोड होता है वो होता है दोस्तों 0। सो फ्रेंड्स, ये थे कुछ इम्पॉर्टेंट फैक्ट। अब हम चलते हैं अपने क्वेश्चन की ओर। तो हमारा पहला क्वेश्चन है दोस्तों, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है हम लोगों का। फर्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, 1 जनवरी 2013 को कौन सा दिन रहा होगा। सो फ्रेंड्स, इसका एक फार्मूला होता है, तो लिख लेते हैं फार्मूले को। फार्मूला हमारा होता है दोस्तों डे यानी दिनांक प्लस मंथ कोड यानी महीने का कोड प्लस ईयर्स मतलब जो साल होते हैं, और प्लस भागफल प्लस शताब्दी कोड। शताब्दी कोड अपान 7। सो फ्रेंड्स, ये इसका फार्मूला होता है दोस्तों। तो चलिए हम लोग सॉल्व करते हैं। पहले है दिनांक यानी डेट, तो डेट क्या दी गई है दोस्तों, तो 1 दिया गया है, तो 1 रखेंगे। प्लस महीने का कोड, महीना कौन सा दिया है दोस्तों, जनवरी। तो जनवरी का कोड क्या होता है दोस्तों, पहले हम पता करेंगे कौन सा ईयर्स है, तो 13 दिया गया है। 13 को 4 से अगर डिवाइड करेंगे 4 से, तो 13 4 से डिवाइड नहीं होगा, इसलिए ये कौन सा ईयर्स होगा दोस्तों, तो ये होगा सामान्य ईयर्स, जिसमें क्या होता है दोस्तों, सामान्य ईयर्स में हर जनवरी का कोड कितना होता है दोस्तों, 0 होता है। प्लस साल, कौन सा साल दिया गया है, तो 13, इसको हम ऐसे 13 लिख देंगे। अगर 13 को 4 से डिवाइड करेंगे दोस्तों, 13 को अगर हम लोग 4 से डिवाइड करेंगे तो हमारा भाग डिवाइड कितना आएगा, तो 3 आएगा दोस्तों। 4 3 जा 12। प्लस शताब्दी कोड, शताब्दी कोड कितना है, तो शताब्दी कोड कितना है हमारा 2000। 2000 का कोड कितना होगा दोस्तों, 6 होगा अपान 6। तो दोस्तों इसको हम काट देते हैं, 6 में 1 ऐड करेंगे 7, ये कट गया। और 13 को अगर 7 से डिवाइड करेंगे दोस्तों कितना बचेगा, 6 बचेगा। और 6 में 3 ऐड करेंगे तो हमारा आ जाएगा कितना दोस्तों, 9/7। तो इसमें 9 को अगर 7 से डिवाइड करेंगे दोस्तों कितना बचेगा, शेष रिमाइंडर कितना बचेगा, तो 2 बचेगा। तो वीक्स का मतलब सप्ताह का दूसरा दिन क्या होता है दोस्तों, सप्ताह का पहला दिन सोमवार होता है, तो दूसरा दोस्तों कौन सा दिन होगा, मंगलवार यानी ट्यूसडे। सो फ्रेंड्स, ये आपका आंसर आ गया। दिनांक दिया गया है दोस्तों, एक बार हम फिर से रिपीट कर दे रहे हैं। क्वेश्चन हमारा है कि 1 जनवरी 2013 को कौन सा दिन रहा होगा। तो दोस्तों इसका फार्मूला होता है दिनांक यानी डेट, महीने का कोड मतलब मंथ कोड, साल ईयर्स, और एक डिवाइडर और ये सेंचुरी कोड जो होता है ये अपान में 7 करेंगे। तो दिनांक मतलब डेट क्या दी गई है दोस्तों, तो 1 दी गई है, रख दिए। और ये ईयर्स कौन सा है, सामान्य वर्ष है। सामान्य वर्ष में जनवरी का कोड अभी लिखवाया गया था, कितना होता है दोस्तों, 0 होता है। उसके बाद आते हैं साल, कौन सा साल लिया गया है, 13 मतलब 13। और अगर हम 13 को 4 से डिवाइड करेंगे कितनी बार जाएगा दोस्तों, 3 बार जाएगा। और शताब्दी कोड निकल के आएगा, तो 2000 का कोड कितना होता है दोस्तों, 2000 का कोड 6 होता है, जो कि हम लोग लिख दिए। 6 में 1 ऐड करेंगे, 6 में 1 ऐड करेंगे 7 आएगा, जो कि कट गया। और 7 को 13 को 7 से डिवाइड करेंगे दोस्तों कितना बचेगा, 6 बचेगा। और 6 को 3 में ऐड करेंगे दोस्तों तो 9 आएगा। हम 9 को अगर 7 से डिवाइड करेंगे तो 2 डेज जो होगा ये और डेज में गिना जाएगा। 2 और डेज है हमारा। और दूसरा दिन किसी भी सप्ताह का दूसरा दिन क्या होता है दोस्तों, तो मंगलवार होता है। सो फ्रेंड्स, अब चलते हैं दूसरे क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है हमारा 7 फरवरी
7 फरवरी 1665 को कौन सा दिन रहा होगा। सो फ्रेंड्स चलते हैं, इसे लगाते हैं। पहले दिनांक दिया गया है, पहले डेट लिख देते हैं। कितनी डेट दी गई है, तो 7 दी गई है, 7 लिख लेते हैं। प्लस दोस्तों 65 को अगर 4 से डिवाइड करेंगे तो ये नहीं कटेगा, इसलिए यानी कि ये सामान्य वर्ष है। और सामान्य वर्ष में फरवरी का कोड कितना होता है दोस्तों, तो अभी लिखाया गया था 3 होता है। और प्लस ईयर्स कितना दिया गया है दोस्तों, 65। और प्लस 65 को अगर हम 4 से डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा दोस्तों, 4 1 जा 4 और ये 24, 4 8 जा 4 1 जा 4, ये 25, 4 6 जा 16 आ गया दोस्तों। उसके बाद आता है शताब्दी कोड, तो 1600 का कोड कितना होता है दोस्तों, 6 होता है। लिख देंगे अपान 7, 7 ये कट जाएगा। और 7 को अगर 65 से डिवाइड करेंगे तो कितनी बार जाएगा, कितना बचेगा यहाँ पे 2 बचेगा। और 2 को 16 को 7 से डिवाइड करेंगे दोस्तों, कितनी बार कितना बचेगा यहाँ पे, तो 2 यहाँ पे भी बचेगा। 3 में 2 ऐड करेंगे 5 और 5 में 2 ऐड करेंगे 7, ये पूरा कट गया दोस्तों। तो 6 ही बचा। तो छठवां दिन क्या होता है, किसी भी सप्ताह का छठवां दिन दोस्तों क्या होता है, तो सप्ताह का छठवां दिन जो होता है वो होता है शनिवार। सो फ्रेंड्स आई होप आप लोगों को समझ में आया होगा। एक बार फिर से हम रिपीट कर दे रहे हैं कि यदि 7 फरवरी 1665 को कौन सा दिन रहा होगा, तो 7 जो कि पहले दिया गया लिख लिए। फरवरी का कोड सामान्य ईयर्स में फरवरी का कोड 3 होता है दोस्तों, जो कि लिख दिया गया है। साल कौन सा दिया गया है दोस्तों, 65 दिया गया है, जो कि लिख दिए। और 65 को अगर 4 से डिवाइड करेंगे तो आएगा कितना, 16 मतलब 16। और प्लस शताब्दी कोड, तो शताब्दी कोड कितना होगा, 1600 का कोड कितना होगा दोस्तों, 6 तो रख दिया गया है। ये 7 कट जाएगा दोस्तों। 65 को 7 से डिवाइड करेंगे तो कितना शेष बचेगा दोस्तों, तो 7 9 63 में 2 बचेगा। तो और 16 को अगर 7 से डिवाइड करेंगे तो 2 इसमें भी बचेगा। 3 में 2 ऐड करेंगे 5 और 5 में 2 ऐड करेंगे 7, ये भी कर गया। बचा यहाँ पे क्या दोस्तों, 6 बचा। और किसी भी वीक्स का छठा दिन क्या होता है दोस्तों, 6 डेज क्या होता है, तो शनिवार होता है। सो फ्रेंड्स अब चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 3 है। तीसरा क्वेश्चन है दोस्तों, मार्च 1768 को कौन सा दिन रहा होगा दोस्तों, तो चलते हैं। डेट दी गई है 19 लिख देते हैं। प्लस मंथ कोड यानी मार्च का मंथ कोड कितना होता है दोस्तों, तो 3 होता है। और प्लस ईयर्स कितना दिया गया है, तो 68। और 68 को अगर हम 4 से डिवाइड करेंगे दोस्तों तो कितनी बार जाएगा, 4 1 जा 4, 28, 4 7 जा ये 0 बचेगा इसमें, 4 1 जा 4 और ये बचेगा 28, 17 बार जाएगा दोस्तों। और इसके बाद शताब्दी कोड 1700 है, तो 1700 का कोड कितना होता है दोस्तों, 4 होता है अपान 7 को अगर 19 से डिवाइड करेंगे दोस्तों, पहले तो 3 और 4 कट जाएगा। 19 को अगर डिवाइड करेंगे कितना शेष बचेगा, 5। और 68 को अगर डिवाइड करेंगे 7 से दोस्तों तो कितनी बार जाएगा, यहाँ पे 5 बचेगा। और 17 को अगर डिवाइड करेंगे दोस्तों कितना बचेगा, 3। तो 5 में 5 ऐड करेंगे 10 आएगा, और 10 में 3 ऐड करेंगे कितना आएगा दोस्तों, 13 अपान 7 = 6। तो 6 डेज हमारा कौन सा होता है, अभी निकाल लेते हैं हम लोग कि किसी भी वीक्स का 6 डेज शनिवार यानी सैटरडे होता है दोस्तों। आई होप आप लोगों को समझ में आया होगा।
चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। सो फ्रेंड्स एक बार यहीं पे एक पॉइंट और नोट कर लीजिए। कोई भी यदि सामान्य वर्ष है तो सामान्य वर्ष में 1 जनवरी को दोस्तों 1 जनवरी को सामान्य वर्ष जिस दिन पर शुरू होता है, जिस दिन पर शुरू होता है उसी दिन पर खत्म भी होता है। जैसे कि यदि 1 जनवरी 2015 दोस्तों 4 से डिवाइड नहीं होगा, 15 4 से डिवाइड नहीं होगा, इसलिए ये सामान्य वर्ष है। 1 जनवरी 2015 को यदि 1 जनवरी 2015 को सोमवार था तो 31 दिसंबर को भी दोस्तों सोमवार था, तो 31 दिसंबर को भी 31 दिसंबर को भी सोमवार ही होगा। तो दोस्तों जैसा कि आप लोग देख रहे हैं कि जैसे कि सामान्य वर्ष जो होता है यानी 1 जनवरी सामान्य वर्ष 2015 किस दिन शुरू हुआ था, सोमवार को शुरू हुआ था। तो 31 दिसंबर जो कि खत्म हो रहा है उस दिन कौन सा दिन है, सोमवार ही रहेगा। और दोस्तों यही पॉइंट दूसरा है कि यदि लीप ईयर्स जो होता है दोस्तों, लीप ईयर्स या कह सकते हैं अधिवर्ष जो भी, तो लीप वर्ष जिस दिन पर शुरू होता है उसके एक दिन बाद खत्म होता है। जैसा कि दोस्तों आप देख रहे हैं कि लीप वर्ष जिस दिन पर शुरू होगा उसके एक दिन बाद खत्म होता है। जैसे भी समझ सकते हैं हम लोग, जैसे यदि 1 जनवरी 2016 जो कि 16 4 से डिवाइड हो जाएगा, पूरी तरह से कट जाएगा, तो ये लीप वर्ष है। तो 1 जनवरी 2016 को यदि मंगलवार है तो 31 दिसंबर को बुधवार हो जाएगा। सो फ्रेंड जैसे कि 1 जनवरी 2016 को मंगलवार था और 16 4 से डिवाइड हो जाएगा, इसलिए लीप वर्ष है। तो 1 जनवरी 2016 को मंगलवार है तो 31 दिसंबर को बुधवार होगा। लीप वर्ष में एक दिन बढ़ जाता है दोस्तों। तो ये चीज़ें आपको समझ में आई होंगी। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है
क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 है कि 4 मार्च 1668 को बुधवार है, तो 5 फरवरी 1965 को कौन सा दिन होगा। तो दोस्तों पहली तारीख दी गई है 4 लिख लेंगे, प्लस मार्च मंथ कोड, मार्च का कोड कितना होता है दोस्तों 3 होता है, और ईयर कौन सा दिया गया है 68, और प्लस 68 को अगर हम 4 से डिवाइड करेंगे कितना आएगा दोस्तों 17 आएगा, और प्लस शताब्दी कोड यानी 1600 का शताब्दी कोड कितना होता है दोस्तों 6 होता है, अपान में 7, तो 4 और 3 ये कट जाएंगे दोस्तों, और अगर 7 को हम 68 को 7 से डिवाइड करेंगे तो हमारा ये आएगा रिमाइंडर बच के 5, और इसमें 3, 5 में 3 ऐड करेंगे 8 आएगा दोस्तों, और 8 में अगर 6 को ऐड करेंगे तो हमारा कितना आ जाएगा 14 आएगा 0, मतलब ये कौन सा दिन रहा होगा रविवार। रविवार, लेकिन दोस्तों इसमें दिया गया है कि बुधवार है, तो यानी रविवार में कितना ऐड करेंगे कि बुधवार आ जाए, तो रविवार के बाद 1 ऐड करेंगे सोमवार, 2 ऐड करेंगे तो मंगलवार, और 3 ऐड करेंगे तो बुधवार, मतलब कि दोस्तों इसमें 3 ऐड हो रहा है, तो 3 ऐड होगा तब आएगा हमारा बुधवार। तो अब हम चलते हैं दोस्तों इस प्रश्न पर कि 5 फरवरी यानी 5 लिखेंगे, फरवरी का कोड कितना होता है 65 है, 65 4 से डिवाइड नहीं होगा, इसका मतलब दोस्तों ये सामान्य वर्ष है, और सामान्य वर्ष में फरवरी का कोड दोस्तों होता है 3, प्लस ईयर्स कितना दिया गया है 65, और प्लस 65 को अगर हम 7 से डिवाइड करेंगे, सॉरी 4 से डिवाइड करेंगे तो हमारा कितना आ जाएगा दोस्तों 16 आ जाएगा, और प्लस 1900 का कोड कितना होता है दोस्तों, तो 1900 का कोड दोस्तों होता है 0 डिवाइड बाय 7। तो फ्रेंड्स 7 को इससे हम डिवाइड करेंगे कितनी बार जाएगा, कितना शेष बचेगा, तो यहाँ पे 2 बचेगा, 5 और 2 ये 7 हो गए, और अगर हम इसको 7 से डिवाइड करेंगे तो कितना बचेगा दोस्तों 2, 3 में 2 ऐड करेंगे दोस्तों कितना आएगा 5। तो किसी भी वीक्स का यानी किसी भी सप्ताह का 5वां दिन क्या होता है दोस्तों, 5वां दिन होता है हमारा शुक्रवार, सॉरी शनि बृहस्पतिवार होता है, सॉरी शुक्रवार ही होता है, शुक्रवार होता है दोस्तों। तो यहाँ 3 ऐड हो रहा है दोस्तों, तो शुक्रवार में अगर हम 3 ऐड करेंगे तो शुक्रवार, शनिवार, रविवार और सोमवार, यानी क्या कौन सा दिन आएगा दोस्तों सोमवार आएगा। सो फ्रेंड्स आप लोगों को समझ में आया होगा, समझ में आया हो तो हमारे चैनल को लाइक कर दीजिए और सब्सक्राइब भी कर दीजिए।